नहीं, हसन तो इसलिए खेला था कि नसीम शाह नहीं था ना। नहीं नहीं अब्बू, नसीम शाह नहीं था वो जो ऑडियो लीक हुई है उसमें क्लियरली ये चीज वही बातें हैं, वही गुफ्तगू है जो हम लोग करते आ रहे थे। आज उसका सबूत भी हमारे सामने आ गया। और आज ज़का अशरफ की अपनी ऑडियो लीक हुई और सारे के सारे ये सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है। मुल्क की क्रिकेट जो है वो तबाह होती जा रही है और सब के सब एक कमरे से निकलते हैं, दूसरे कमरे में कॉफी का कप लगाते हैं, वहां से निकलते हैं एक और कमरे में जाते हैं, ग्रीन टी का कप लगा। गंदे काले करतूत ज़का अशरफ के सामने आ चुके हैं और अपने मुंह से उसने सारा कुछ उगल दिया। भाई आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीजों को। आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी टीम के अंदर ग्रुपिंग है और टीम के अंदर 7-8 लड़के जो है वो चला रहे हैं सारी चीजें। आपने ये तक कंफर्म कर दिया। आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो एजेंट है तला रहमानी। आप खिलाड़ियों की बात कर लें, खिलाड़ियों के पीछे बैठे बड़े लोगों की बात कर लें, ये एक से बढ़ के एक आपका दिल करेगा कि किस मुसीबत में मैं फंस गया हूं, किस जंगल में मैं आ गया। और आज सिर्फ ज़का अशरफ एक्सपोज नहीं हुआ है बल्कि ज़का अशरफ की इस ऑडियो लीक से पीसीबी भी नंगा होके रह गया। नंगा आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इधर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें क्रिकेट पे। जो हमारे मुल्क में क्रिकेट के साथ हो रहा है ना, ये ना हो कि अगले 1 साल में हमारी टीम फुटबॉल जैसी टीम बन जाए। ऐसा घिनौना चेहरा जो है ज़का अशरफ का सामने आया है ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप लोग इंट्रो को देखकर समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में किस चीज़ की बातें हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है ज़का अशरफ, जिसकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अपने बेटी के साथ बातें कर रहा है। उसका कहना है कि पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के एक एजेंट के साथ थे। तब मैंने ये निर्णय लिया था कि बाबर आजम से मैं कप्तानी छीन लूँगा और जो इनकी गुट है उसको तोड़ूंगा, और मैं वो कर दिया। जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया अब ज़का अशरफ को गालियां दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ज़का अशरफ क्रिकेट के साथ जाती कर रहा है और ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में ऐसी बातें कर रहा है तो इसके पीछे और पता न जाने क्या क्या करता होगा। तो दोस्तों, अगर इन पाकिस्तानियों की बात किया जाए तो ये हमेशा ही ऐसे घिनौने काम करने के लिए जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में और क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का ज़का अशरफ के ऑडियो के बारे में। खान साहब जो है वो अपने दोस्तों को, अपने करीबी उसको खिलाते हैं। शराब की कोई जगह नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो गई। तो हसन का भी तो ऐसा ही था। वो नहीं नहीं हसन तो इसलिए खेला था कि नसीम शाह नहीं था ना। नहीं नहीं अब्बू, नसीम शाह नहीं था। एक बंदा है जो तला बंदा, उसका नाम बाबर आजम को, ये हमारे चेयरमैन साहब फरमा रहे, कहने जब बाबर आजम को मैंने कहा था कि भाई तुम जो है वो ऐसा करो कि तुम टेस्ट की कप्तानी रखो अभी अपने पास, दूसरी कप्तानियां छोड़ दो, तो वो कहते हैं आगे से कहते हैं कि बाबर आजम ने कहा जी अच्छा जी ठीक है, मैं अपने घर वालों से मशवरा करके आता हूं। तो कहते हैं ज़का अशरफ की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ बात कर रहे हैं। ज़का अशरफ जो है वो अपनी बेटी से ये कह रहे होते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हमने हटाया और मैं काफी अरसे से ये जो है कोशिश कर रहा था बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की, और इसकी वजह यह है कि साया कॉरपोरेशन जो है वो जो है बाबर आजम को मैनेज करती है और पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी जो हैं, तला रहमानी नाम का एक बंदा जो है उसने अपने अंडर रखे हुए, और वही जो है वो इनको मैनेज करता है। और तला रहमानी जो है भाई उससे हमारी बनती नहीं है और वो खिलाड़ियों के घर तक भी जाता है। मैं तो नहीं कहता हूँ कि ज़का अशरफ बाबर आजम के खिलाफ है या वो कोई ऐसी बात है जो कोई बहुत जो डिफरेंट है या नहीं है। मेरे देखें, जब हमने एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप के अख्ताम तक जो चीज़ें खिलाड़ियों की सिलेक्शन के एतबार से, फिजिकल फिटनेस के एतबार से और दूसरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमने उसको बहुत ज़्यादा खुले अंदाज में गुफ्तगू नहीं की, लेकिन हमने अपना पैगाम जो मालूमात थी, जो नज़र आ रहा था, वो अपने लोगों तक, पाकिस्तान के लोगों के सामने रख दी। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, ठीक है। पाकिस्तान में अगर कहीं ये बात किसी ने नहीं की कि एबिलिटी क्वेश्चनेबल है, तो उसने ये जानते हुए अगर नहीं की तो उसने अपना फर्ज अदा, जिम्मेदारी नहीं निभाई। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि इस ऑडियो के जरिए किस तरीके से ज़का अशरफ का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ज़का अशरफ ने बाबर आजम के साथ जातीय करके उसको कप्तानी से हटाया और शान मसूद को कप्तानी दे दी। वहीं पर कुछ पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शाहिद अफरीदी की वजह से बाबर आजम को कप्तानी पद से हटाया गया, लेकिन इसमें तो
पीसीबी चेयरमैन का ही हाथ था। दोस्तों ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे थे क्योंकि जब बाबर आजम से कप्तानी ली गई थी तो वनडे और टी20 की कप्तानी शाहिन शाह अफरीदी को दी गई थी। सब लोग ऐसा कह रहे थे कि ये सब शाहिद अफरीदी के इशारे पर हो रहा है, लेकिन जब से ऑडियो लीक हुई है तब से पता चल गया है कि इन सभी कार्यों के पीछे जाका अशरफ का हाथ है। जाका अशरफ का भी कहना था कि मैं जब बाबर आजम से बोला था कि तुम कप्तानी छोड़ दो तो उसने कहा था कि मैं अपने फैमिली से बात करके बताऊंगा, लेकिन उसने अपने फैमिली से न बात करते हुए उस एजेंट से बात किया। उसके बाद उसने कहा कि मैं तीनों फॉर्मेट में कप्तानी नहीं करूंगा, जो कि उसको ऐसा उसी एजेंट ने दिया था। दोस्तों ऐसे तो ये पाकिस्तानी हमेशा कुछ न कुछ नए कारनामे करते रहते हैं। इससे पहले बाबर आजम की ट्वीट लीक हुई थी जिसमें उसने पीसीबी के साथ ही साजिश की थी। अब जाका अशरफ की ऑडियो लीक हुई है जिसमें जाका अशरफ बाबर आजम के कप्तानी के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में अपने बेटी के साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहा है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया का भी कहना सही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातें जाका अशरफ बैठ के अपने फैमिली में कर रहे हैं, तो ऐसे और न जाने क्या क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातें करते होंगे। दोस्तों यदि देखा जाए तो जाका अशरफ को ये सब बातें हर जगह नहीं फैलानी चाहिए थी। दोस्तों आप लोगों का जाका अशरफ के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।